7 दिन तक खूब दिल खोल के जयकारा लगाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों माताओं, प्रियव्रत राजा के मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा, और भगवान सूर्य से धन गई उनकी। सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ प्राप्त किया, और प्रियव्रत के बेटा आग्नेय हुए, आग्नेय के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा श्री ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव 24 अवतार में ये 8वां अवतार है ऋषभ देव का। बोले ऋषभ देव भगवान की। और एक बात और जानकारी के लिए बता दूं, ऋषभ देव से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है। सात द्वीपों के पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभ देव, इनके 100 पुत्रों सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक दिन ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर दिन आप लोग दुनिया के कार्य में लगे हो रहते हो, लेकिन भगवान का भजन करो। बेटा, भगवान का भजन के लिए जीवन मिला है। जिस प्रकार से ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, आज भी हमें अगर माता पिता तो बन गए, लेकिन अपने कर्तव्यों से बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये जीवन जो है हमें केवल नौकरी व्यवसाय के लिए नहीं मिला है, ये जीवन हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। मुझे नहीं लगता कि आज के इस युग में कोई माता पिता बैठा के अपने बच्चों से कहता होगा। 100 पुत्र हैं, लेकिन ऋषभदेव क्या कह रहे, बेटा संसार में मन नहीं लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ। कि ना हम देहो देवजन लोके कष्टानि कामानि अर्हते विद भुजाए। बेटा ये शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है, इससे भगवान की भक्ति करो। तीन बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी है। पहली बात, जब हम घर बनवाए तो उसमें सबसे सुंदर उत्तम स्थान हो, वहां पर मंदिर जरूर बनवाए। जब हम घर बनवाए ना गृहस्थ के लिए, तो मंदिर जरूर होना चाहिए। मंदिर में मूर्ति है, ये भाव कभी मन मत लाओ। ये भाव लाओ कि भगवान ही विराजमान है, मूर्ति का भाव मत लाओ। घर में भोजन बनावे तो बिना भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए घर में। अच्छा ये बताओ, घर में भोजन जब बनता है तो ठाकुर जी के लिए कितने लोग भोजन लगाते हैं? कितने लोग? एक बार ताली बजाइए इन सभी माता बहनों के लिए कि ज्यादातर हाथ उठे हैं कि हम अपने ठाकुर जी को भोजन लगा के भोग लगाते हैं। क्योंकि हमें जो भोजन तो बनाना ही है, जो नहीं बनाते हो ध्यान दे ले। भोजन बनाना कर्म है, लेकिन अगर वही भोजन प्रसाद बना लोगे, भगवान को लगा दोगे, तो वही धर्म हो जाएगा, धर्म बन जाएगा। हमें अपने कर्म को ही धर्म में परिवर्तित करना है। अच्छा, गाय के लिए कितने लोग रोटी निकालते हैं? पहली रोटी। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे हल्द्वानी आकर के। यहाँ तो सारे के सारे लोग धार्मिक है, ये नगरी तो धार्मिक लोगों की है। आज तीसरे दिन पता चला कि यहाँ तो सब माता बहनें धार्मिक हैं, सब भाई बहन हैं। मैं तो भाग्यशाली हो गया आप लोगों का दर्शन कर रहा हूं। भाइयों बहनों माताओं, तीसरी बात, हमेशा जो लास्ट की रोटी रहे ना, जब रोटी एक अंतिम बचे तो वो कुत्ते को डालना चाहिए। ये घर में नियम बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप भोजन भगवान के लिए बनाओगे तो बड़े पवित्रता के साथ बनाओगे, और फिर वो भोजन नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और जब प्रसाद घर का एक एक सदस्य ग्रहण करेगा तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी।
ऋषभ मार्ग अपना लीजिए। कोई महापुरुष की सेवा जरूर करना चाहिए, जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, गुरु जरूर होना चाहिए, लेकिन कौन सा गुरु? कौन सा? गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। गुरु कौन होना चाहिए? गुरुओं की भीड़ लगी हुई है, सबको नमन है, सबको प्रार्थना है, लेकिन ध्यान देना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलहारी जिन आपने जिन्हें गोविंदियो मिलाए। गुरु वो होता है जो गोविंद से मिलवाता है, जो भगवान से मिलाता है। गुरु कौन होता है? बेटा जीवन में ऋषभदेव कह रहे, बेटा जीवन में ऐसा गुरु धारण करो जो भगवान से मिला दे। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने को गुरु बनाया, तो बताइए कितने दिन लगे दर्शन करवाने में? कितने दिन? 1 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? क्योंकि जो जीवन में गुरु धारण कर लेता है उसको भगवान मिल जाता है, और जो गुरु धारण नहीं करता है वो सती क्यों ना हो, वो भगवान को पहचान नहीं पाती। बात समझ में आ रही? क्योंकि गुरु जो है भगवान का पता बताता है, एड्रेस बताता है। गुरु बिन भवने दे तराए न कोई, गुरु बिन भवने दे तराए न कोई, गुरु बिन भवने दे तराए न कोई। कौन कौन? कौन कौन गुरु में? कोई ब्रह्मा, गुरु बिन भवने दे तराए न कोई, गुरु बिन भवने दे तराए न कोई। जो बिरंच समो, जो बिरंच शंकर समोई, कि जिसने गुरु धारण नहीं किया उसके हाथ का भोजन करना काय के समान है। बोलूंगा नहीं। अब आप जो अपना बोल, दत्तात्रेय ने 24 को अपना आदर्श बनाया। रामचरित में तो यहां तक लिखा है कि गुरु मिल जाता है तो भगवान मिल जाता है। तो अगर आपको जरूरत है, क्योंकि इस संसार में ब्रह्मा को गुरु बनाना पड़ा, शंकर जी को बनाना पड़ा, भगवान राम को बनाना पड़ा, और भगवान कृष्ण को बनाना पड़ा। जब इनको गुरु बनाना पड़ा तो आप और हमारा कल्याण भी बिना गुरु के नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हम भी भगवान रूपी गुरु को बनाएं तो अपने अपने नाम लिखवा देना है और उस विद्या को प्राप्त कर ली। भरत जी उसमें सबसे बड़े थे, भरत जी को समझा रहे हैं ऋषभदेव। भरत जी ने जैसे ही ज्ञान को प्राप्त किया और जंगल की तरफ निकल गए, रात दिन भजन करने लगे। एक आसन पर बैठ करके केवल परमात्मा का में लगन लगा ली। लेकिन एक दिन क्या होता है भाइयों बहनों माताओं, एक दिन नदी में स्नान करने गए, एक हिरनी गर्भणी थी, उस पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। उस शेर की गर्जना के कारण उसका गर्भ गिर गया। हिरनी तो भाग गई, लेकिन वो गर्भ से जो बालक था, जो शावक था, वो डूबने लगा। तो भरत जी ने क्या किया, उस शावक को ले आए अपने आश्रम पर। अब जब आश्रम पे लाए तो जो 24 घंटा उनकी भक्ति चल रही थी, अब वो भक्ति कम हो गई क्योंकि उसकी देखरेख में लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जब भरत जी का शरीर पूरा हुआ, अंत समय आया तो उनका ध्यान उस
हिरनी के बच्चे में चला गया और वो भी 84 लाख योनि में चले गए। भाइयों बहनों माताओं, इसीलिए कहते हैं अंत काले ममे ऊर्चा, जो अंत काल में मेरा सुमरण करता है वो मेरे धाम को आता है। सारे जीवन भजन करने वाला भरत, अंत में उसकी बुद्धि कहां चली गई? कहां चली गई? अब सोचिए, जो जीवन भर भजन किया वो अंत में बुद्धि चली गई तो 84 में चला गया। और हम लोग तो कहां कहां दिमाग दौड़ाए हैं, जरा गौर करो अपनी तरफ देखो, कितने फंसे हुए हैं। वो तो एक जगह फंसे तो 84 में गए और हम तो हजारों जगह फंसे हैं। भरत जी को 84 में जाने के बाद भी परमात्मा के ज्ञान विस्मरण नहीं हुआ। एक दिन जंगल में आग लग गई और हिरण की योनि में थे, सारा जंगल जल गया और उस भगवान के नाम में स्थिर हो गए और अपने शरीर को भी जला दिया और अगला जन्म जो लिया एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। बोले भरत भगवान की जय। ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण ने गुरुओं के पास भेजा, गुरुजी ने सिखाया बोलो छोटा। अब भरत जी ने सोचा कि अगर छोटा आ बोल दूंगा ना तो कल के दिन मंत्र सिखाएंगे, वो कहेंगे चलो जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। फिर कहेंगे शादी करो, ये परिवार में फंसा देंगे, इसलिए पढ़ना ही नहीं। अब वो कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी कहें बेटा पढ़ो, वो बिल्कुल ना हूं कहे ना हाँ कहे। गुरुजी ने हाथ पकड़ा और घर ले आए। इसे ब्राह्मण से बोले ये तो बालक पढ़ता ही नहीं है तुम्हारा, तो उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। उसी समय से जड़ भरत, किसी की बात नहीं, घर से निकाल दिया उनके पिताजी ने और जंगल में जाके ये तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है कि भगवान को साक्षात प्रकट कर लिया है। ऐसे घनघोर तपस्या करके और आज पूरे इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है। ऐसे भरत जी की, उन्हीं भरत के नाम पर भरत 3 हुए हैं। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, एक जड़ भरत और एक भगवान राम के परिवार में भाई का नाम भरत। और तीनों भरत इस संसार के सबसे बड़े आदर्श हैं। तीनों भरत, उन्होंने भक्ति की स्थापना। एक दिन एक राजा जिसका नाम रघुगण था, वो पालकी से जा रहा था, तो उसका एक पालकी का व्यक्ति कहार बीमार हो गया। तो उन्होंने देखा कि कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति देखो, तो भरत जी तो बढ़िया भगवान का भजन कर रहे थे, उन्होंने पकड़ा, भरत जी को पकड़ा और उसको लेके आ गए उनके पास। अब वो पालकी में लग गए। अब भरत जी का काम था कि जिस रास्ते से गुजरते थे, अगर चींटी देखें तो पैर इधर से उधर रखते थे, तो राजा को सिर जो था वो पालकी में लग रहा था। बोले ध्यान से नहीं चलता है, बड़ा मोटा खाता बहुत है लेकिन कुछ करता नहीं है, अब की बार करेगा तो तुझे दंड मिलेगा। भरत जी ने वहां पर ऐसी बात की कि रघुगण समझ गया कोई साधारण पुरुष नहीं है, और रघुगण को भरत जी ने उपदेश दिया। उपदेश देकर रघुगण का कल्याण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान की जो श्रीमद् भागवत की कथा में रमज उसका मन लगता है, उसका कल्याण हो जाता है। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अजामिल ब्राह्मण ने एक वेश्या का संग कर लिया और उसने घर की पत्नी को छोड़ दिया। इसलिए भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, ये संसार ये माया हमें कब भटका दे पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों से जुड़े रहिए। उस वेश्या के 9 पुत्र हुए। एक दिन संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी, रास्ते में उसका घर पड़ा, तो महंत ने कहा कि जाओ और ये ब्राह्मण का घर दिख रहा है, यहां से कुछ लेके आओ। संतों की टोली से एक संत निकल के गया और वहां से कुछ मांगा। वहां पर वेश्या थी।
कहा भिक्षाम देही, वो रोने लगी, बोले महाराज मैं आपको क्या दे सकती हूं, मैं तो जाति से वैश्या हूं। वो महंत के जो सेवक थे वो वापस चले आए, महंत जी से कहा महाराज वो तो वैश्या है। बोले कोई बात नहीं, जाओ उससे सूखा राशन लेके आओ। ध्यान देना, संत दो प्रकार से कल्याण करता है। अगर आपसे संत कुछ मांगने आए तो ये मत समझना कि संत कुछ लेने आया है, नहीं, संत कुछ देने आया है। आज आपका कल्याण होने वाला है। कि अब मोभा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भरोसा हो जाना चाहिए कि अगर संत आया है, विभीषण को भरोसा हो गया, अब मोभा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि आज मोरे अति पुण्य बहुता, और देखूं नयन राम कर दोता। महंत ने, क्योंकि उसका समय आ गया था, कोई भजन का प्रताप रहा, भेज दिया जाओ। और जैसे ही सूखा राशन लिया तो उसी के आंगन में सामने बनाने लगे। उसने बहुत कहा, हाथ जोड़े, बोले महाराज चले जाइए, मेरा जो पति है अजामिल ब्राह्मण है, वो बहुत ही डाकू टाइप का, उसकी बुद्धि विचलित हो गई, आपको मारेगा और चोर बन गया, वो आपका सब कुछ छुड़ा लेगा। महंत जी बोले मेरा कोई क्या छुड़ाएगा, जिसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे पास है ही क्या, क्या छुड़ा लेगा। भोजन किया, 4 बजे डाकू के भेष में अजामिल आया। आकर के सबसे पहले अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा ये कौन है, संत लोग कैसे आ गए, ये हमारे आंगन में इनकी आने की हिम्मत कैसे हुई। अरे बोले क्या हो गया, अगर भोजन बना के खा रहे हैं तो इसमें कौन सी बात है। अब अगर संत कोई किसी का ले लेता है तो वो रखता भी नहीं है। प्रातः काल हुआ, उन्होंने क्या किया, उस व्यास्या को भी बुलाया महंत जी ने, और इसके बाद उसके पति को भी बुलाया। व्यास्या की बात मानता था। महंत ने कहा देखो भैया मैंने आपका भोजन किया है, और संत का वसूल है, संत का नियम है कि कोई किसी का उधार नहीं रखता, इसलिए मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। बोले आप क्या दोगे मुझे। बोले मेरी एक बात मानोगे। बोले हाँ। तो बोले बेटी जो तुम्हारे गर्भ में अभी उसके गर्भवती थी, बोले जो गर्भ में भ्रूण है और जब ये जन्म लेगा तो उसका नाम नारायण रख देना। उसका नाम क्या रख देना कि जब नारायण का जन्म हुआ, अब छोटा पुत्र माँ बाप को वैसे ही प्रिय होता है, रात दिन नारायण नारायण। जब अंत समय आया तो कर्मों का फल तो मिलता ही है। जब काले कलूटे व्यक्ति लेने आए, लेने तो आएगा कोई संसार का, आप उस दिन ये नहीं कहोगे कि नहीं मेरा व्यापार पड़ा है कल ले जाना। बुंदेलखंडी में एक भजन है कि बुरा लगे चाहे नो नो जो, कि बुरा लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गो नो हो बुरा लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गो नो जी, बुरा लगे चाहे नो नो जो, एक दिन गो नो जो, बुरा लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गो नो जी। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ
से बुलावा आएगा तो क्या होगा? आए लो बहुआ लौटत नैया, आए लो बहुआ लौटत नैया, आए लो बहुआ लौटत नैया, बहुआ लौटत नैया, आए लो बहुआ लौटत नैया, आए लो बहुआ लौटत नैया, चाहे सखी सहेली सब यही रह गई है, सखी सहेली सब यही रह गई है, सखी सहेली सब यही रह गई है, सखी सहेली सब यही रह गई है। सब छूट जाएंगे, कोई साथ में जाएगा नहीं। आपके जो सखी सहेली का मतलब घर परिवार के लोग हैं वो सब छूट जाएंगे। सखी सहेली सब यही रह गई है, सखी सहेली सब यही रह गई है, सखी सहेली सब यही रह गई है, सखी सहेली सब यही रह गई है। वो दिन सब दोनों जो एक दिन दोनों जो बुरा लगे जाए दोनों जो एक दिन दोनों जो बुरा लगे जाए दोनों जो एक दिन दोनों। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। ले चल होनो जो एक दिन होनो जो, ले चल होनो जो एक दिन होनो जो लगे जाए चारा नहीं दिखा। पहले परिवार को बुलाया, जब समझ में आया कि ये तो मार ही रहे हैं, जैसे ही मार पड़ने लगी तो सबसे पहले बुलाया बेटे को। किसको बुलाता है व्यक्ति? यहाँ पर यमराज के पास बोले, महाराज हम तो जानते थे आप ही बड़े हो, दुनिया में आपसे बड़ा भी कोई है? बोले हाँ, जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो मेरे धाम में कभी नहीं आ सकता है। अजामिल ने फिर हरिद्वार में जाकर के, अगले जन्म में हरिद्वार में जाकर के उसने भगवान की भक्ति की है और भगवान के धाम पहुंचा है, क्योंकि नाम के प्रताप से उसका कल्याण हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से अजामिल ब्राह्मण का उद्धार हुआ।